सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गोलिंग एंड डेवऑप्स। तो देखो, पिछली वीडियो में बताया था रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हम अभी स्किप करेंगे और एडमिन यूजर रोल्स हम अभी स्किप करेंगे। मैं बताऊंगा, अगर मैंने बोला है तो ज़रूर बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ईमेल सेंडिंग। ओके, ईमेल को कैसे सेंड करते हैं यूजिंग गोलैंग। तो चलिए देखते हैं ईमेल को सेंड कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अपने चलते हैं अपने वीएस कोड में। और सबसे पहले हमें एक ईएनवी फाइल बनानी पड़ेगी। देखो, मैं ईएनवी फाइल इसलिए बनवा रहा हूँ, आपको भी पता होगा जो काम करते हैं या जो गोलैंग में न्यू नहीं है। ओके, ईएनवी फाइल में हमारे सीक्रेट क्रेडेंशियल्स यूज होते हैं, लाइक ऐप पासवर्ड हो गया हमारा जीमेल का। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारी ईएनवी फाइल में स्टोर करनी करनी चाहिए हमें। जस्ट बिकॉज एक तो हमारी सिक्योरिटी रहती है, हम उसको कभी भी गिटहब पे कमिट नहीं करेंगे अपने ईएनवी क्रेडेंशियल्स को, वो हमेशा एक स्टोर्ड और सेफ जगह होते हैं। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि मान लो मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर क्रेडेंशियल चेंज करना है। ओके, तो मैं बार बार कोड में जाके उसको चेंज नहीं करूँगा। कोड में चेंज करूँगा तो मुझे उसकी सेपरेट बिल्ड्स देनी पड़ेंगी, बट ईएनवी मेरी एक जगह स्टोर होगी, मैं डायरेक्ट जाके ईएनवी में चेंज कर दूंगा। तो वहाँ पे जाके फिर मेरे को बार बार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बिल्ड फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ओके। सबसे पहले चलते हैं, हम एक डॉट ईएनवी फाइल बना लेते हैं। अब देखो, चार पांच चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहले तो हमें एस बनाना पड़ेगा। तो एस का हम होस्ट बना लेते हैं। ओके, एस होस्ट एक हमें चाहिए, और एस का हमें पोर्ट चाहिए। ओके, ईएनवी में, और चाहिए हमें सेंडर का ईमेल चाहिए भाई। ओके, और हमें चाहिए सेंडर का नाम चाहिए। और क्या चाहिए, सेंडर का पासवर्ड चाहिए। ईमेल बता रहा हूँ जो अभी हम क्रिएट करेंगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। सेंडर का पासवर्ड चाहिए, और हमें चाहिए रिसीवर का मेल, रिसीवर का ईमेल चाहिए। ओके, अब देखो, ये सब चीज़ें दोगे तो एस एम जी मेल का जो एस एम टी पी होस्ट होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है smtp.gmail.com। ओके, ये बाय डिफॉल्ट होता है उसका। ओके, किस पोर्ट पे चलता है जी मेल का एस एम टी पी 587 पे चलता है। सेंडर का मेल अभी डालेंगे, हम सेंडर का नाम भी डालेंगे, सेंडर का पासवर्ड भी डालेंगे, क्रिएट करेंगे, और रिसीवर का ईमेल भी डालेंगे। तो चलो, पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं चलो बताता हूँ। अपने जीमेल अकाउंट में जाना, ठीक है। यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर लेना, मैनेजर गूगल अकाउंट, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई मेल मत करना भाई, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है बेसिकली। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपको करना है ऐप पासवर्ड सर्च। ऐप पासवर्ड सर्च कर लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जाना है ऐप पासवर्ड्स पे, सिक्योरिटी के अंदर ऐप पासवर्ड्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब मुझे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गोलैंग ट्यूटोरियल नाम से, ओके। अब मैं सिंपली इसको क्रिएट कर दूंगा। ये जो पासवर्ड है ना, प्लीज़ इसको कॉपी कर लेना और सेफ जगह पे रख लेना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी करके सेफ जगह पे रख लेना, और इसकी जो स्पेसिस है हटा दो। नहीं भी हटाओगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब मेरा जो पासवर्ड क्रिएट हुआ है वो किससे हुआ है, मेरी ईमेल आईडी है क्वर्की कोडर 34@gmail.com। ओके, मेरा नाम अंशुल चौहान, ठीक है। और जिसको मुझे मेल भेजना है उसका नाम क्या है भाई, चलो मैं डाल देता हूँ, लाइक एक टेम्पररी मेल जनरेट कर लेते हैं। ओके, चलते हैं टेम्प मेल साइट पे। ओके, और डिस्पोजेबल मेल हो गए, पता नहीं क्या क्या देने लगा है। टेम्प मेल कहाँ है, या हियर इज इट। ओके, टेम्प मेल पे चलते हैं और एक टेम्पररी मेल जनरेट कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, नेट थोड़ा स्लो रहता है मेरी साइड, कोई नहीं। चलो यहाँ पे आई थिंक एज में तो स्लो ही चलता है, आई थिंक सो। ओके, जस्ट अ मिनट। आई अगर ये नहीं चल रहा है तो हम लोग फिर यहीं गूगल पे कर लेते हैं। पासवर्ड हमने सेव कर लिया है। टेम्प टेम्प मेल पे चलते हैं, यहाँ पे तो एकदम आ गया, ये सबसे बेस्ट है, temp-mail.org। ये हमें एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस दे देगा जिसको हमें मेल भेजना है। अगर टेस्टिंग करनी तो ऑब्वियसली बात है, अपने पर्सनल मेल पे टेस्टिंग नहीं करूंगा। ओके, तो एक इसने मेरे को टेम्पररी मेल दे दिया है। ओके, अभी देखो ये ब्लैंक पड़ा है मेरा इनबॉक्स जो। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना टेम्पररी मेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स थे जो पूरे हो गए, पासवर्ड मैंने ले लिया, सेंटर नेम ले लिया, किस मेल से मेरे को भेजना है, quirkycoder34@gmail.com से भेजना है। ओके, अब चलते हैं अपने कोड की साइड। कोड में क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो खानदानी चीज़ है मेन पैकेज मेन हमें करना ही पड़ेगा कॉल। ओके, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फंक्शन मेन करना है, बस।
अब सबसे पहले क्या, मेरे को जो env है, ये env फाइल को मेरे को कॉल कराना पड़ेगा। तो वो कैसे कराऊंगा? तो मैं करूंगा एरर। अगर ये एरर कुछ भी ले सकता हूँ, मेरे को एरर लेने का शौक है तो मैं एरर ज्यादा लेता हूँ। ओके, मेरे को एरर अच्छा लगता है। मैं क्या करूंगा, go.env, go.env को कॉल कराया, देखो जोहो go.env कॉल कर लिया इसने। डॉट, क्या करो, लोड कर लो भाई, ये जो है लोड कर लो, इसको इसको मेरे फाइल में ले आओ, जो इस फोल्डर में env फाइल है उसको लोड कर लो। और अगर एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील है, अगर एरर नॉट इज इक्वल टू नील है, ओके, एरर नॉट इज इक्वल टू नील है, तो क्या कर दो, लॉग डॉट फेटल कर दो। फेटल किसको कर दो, फेटल एफ कर दो, बेसिकली प्रिंट एफ कर दो। log dot fatal f is equal to printf, देखो fatal f is equal to printf followed by call os dot exit। ओके, ध्यान रखना ये चीजें छोटी छोटी इंटरव्यू में पूछता है। एरर लोडिंग द डॉट env फाइल, सिंपल है। ओके, और मैं क्या करूँगा, एरर को प्रिंट भी करा दूंगा और उसकी मुझे वैल्यू भी चाहिए तो मैं परसेंट भी लगा दूंगा भाई, सिंपल है। ठीक है, अब मेरे को जो वैल्यूज हैं env की, ये कॉल भी तो करानी पड़ेगी, तो मैं कैसे कॉल कराऊंगा, चलो देखते हैं हम कैसे कॉल कराते हैं। ठीक है, मैं करूँगा smtp host इज इक्वल टू os डॉट गेट env। गेट env में से क्या कॉल करा लो, smtp होस्ट को कॉल करा लो। सेम फॉर पोर्ट, मेल, सेंडर नेम एंड पासवर्ड एंड ऑल। ओके, smtp पोर्ट स्ट्रिंग है बेसिकली। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा, os डॉट गेट env, सेम मेरे को क्या कॉल कराना है, smtp पोर्ट। ओके, नाउ फिर सेंडर ईमेल को कॉल करा लूँगा मैं। ओके, इसमें क्या करूँगा, os डॉट गेट env, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेंडर ईमेल को कॉल करा लिया मैंने यहाँ पे। सेम फॉर सेंडर नेम। ओके, सेम os डॉट, देखो रिपीटेड कर रहा हूँ बट आपको समझ आ जाएगा, ध्यान रखना। बार बार आपको गेट env कैसे कॉल कराते हैं, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट ऐसे कर रहा हूँ तो आपको तीन चार बार खुद से लिखोगे ना आप जो अपने कोड में, तो आपको उसमें हाँ भाई env को कैसे कॉल कराते हैं मेरे को पता है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, सेंडर का पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड, पासवर्ड कैसे करेंगे, os डॉट गेट env, गेट env क्या चाहिए मेरे को, सेंडर का पासवर्ड चाहिए भाई। ओके, लास्ट है हमारा सेंडर ईमेल। सेंडर ईमेल हमने कॉल, सॉरी सेंडर नहीं, रिसीवर ईमेल, RECEIVER, रिसीवर ईमेल। ओके, इसमें क्या करेंगे, os डॉट गेट env में क्या करूँगा, रिसीवर का ईमेल कॉल करा लूँगा, बस इतना ही है। ओके, अभी पहले हम नॉर्मल ईमेल भेजेंगे, फिर भेजेंगे इसके साथ में एक फाइल, पीडीएफ कैसे भेजते हैं, एक या किसी फाइल को अटैच करना है वो कैसे भेजेंगे वो भी चेक करेंगे। ओके, चलो भाई, अब मेरे को पोर्ट जो है मेरा एंटी स्ट्रिंग में होगा, राइट, तो उसको मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, smtp पोर्ट। ओके, उसको मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, strcon को यूज़ करूँगा और ATOI प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, और उसमें मैं smtp पोर्ट स्ट्रिंग को पास कर दूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, तो भाई लॉग डॉट फेटल एफ कर दो, क्या फेटल एफ कर दो, इनवैलिड इनवैलिड smtp पोर्ट को रिटर्न कर दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को। ठीक है, अब मेन लॉजिक पे आते हैं। देखो, हमें कौन सा पैकेज यूज करना है, कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, गोमेल। गोमेल हमें यूज करना है टू सेंड द मेल यूजिंग गोलैंग। उसका देखो, वो गो पैकेज का होता है बेसिकली, गोलैंग की ही लाइब्रेरी गो पैकेज डॉट इन, गोमेल का वर्जन 2 हम यूज करने वाले हैं इसमें। ओके, चलो देखते हैं। मैं क्या करूँगा, एम नाम का वेरिएबल बना लूंगा, एक वेरिएबल बना लिया एम नाम का, और इसमें गोमेल डॉट न्यू मैसेज नाम की एक फंक्शन होता है, वो हमें यूज करना है। अब देखो क्या, अभी तो मेरे यहाँ पे कुछ ले नहीं रहा, चलो क्या करते हैं, पहले गो मॉड इनिट कर लेते हैं, गो मॉड इनिट मेन। ओके, गो मॉड टीडी कर लेते हैं, तो पहले हमारे जो पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल होते रहेंगे। ठीक है भाई, दो पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब देखो गो मेल तो आया ही नहीं, गो मेल तो आया नहीं, अब आया, देखो जैसे ही मैंने गो मॉड टीडी किया गो मेल आ गया। ठीक है, तो क्या कहना है, गो मेल गो पैकेज डॉट इन स्लैश गो मेल डॉट वर्जन 2, वर्जन 2 भाई उसको चाहिए। अब फिर से मैं गो मॉड टीडी करूंगा तो ये मेरा गो मेल को भी इंस्टॉल कर लेगा। ओके,
ये एक फंक्शन है जो यूज होता है हर बार न्यू मैसेज क्रिएट करने के लिए या न्यू मेल क्रिएट करने के लिए। ओके, अब मेरे को इसके हेडर में कुछ सेट करना पड़ेगा, तो सेट हेडर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें क्या चाहिए मेरे को, पहले फ्रॉम, किससे भेज रहे हो भाई वो तो बताओ। तो उसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, एम डॉट फॉर्मेट करना पड़ेगा एड्रेस को, एड्रेस स्ट्रिंग और नेम स्ट्रिंग। एड्रेस स्ट्रिंग में क्या जाएगा, सेंडर का ईमेल, सेंडर जो भेज रहा है भाई उसका नाम दो, उसका ईमेल दो, और किसको भेज रहा है उसका नाम दो। ठीक है, मीन्स मतलब कौन भेज रहा है उसका ईमेल और कौन भेज रहा है उसका नाम, नॉट किसको भेज रहा है, सॉरी माय बैड। सेंडर का नेम दे दो। ओके, अब मेरे को फिर से हेडर सेट करना पड़ेगा, एम डॉट सेट हेडर करूंगा मैं फिर से। अब क्या करूंगा, ये मेरा होगा फ्रॉम वाला टैग की किसके द्वारा भेजा जा रहा है, लाइक कौन भेज रहा है, अब किसको भेज रहा है, टू। फ्रॉम टू करते हो ना जब मेल भेजते हो आप, ओके, तो मैं कर दूंगा रिसीवर ईमेल, भाई इसको मेरे को मेल भेजना है। अब मैं फिर से हेडर में सेट करूंगा, क्या सेट करूंगा कि भाई सब्जेक्ट तो बताओ, सब्जेक्ट आपका क्या है, मेल का एक सब्जेक्ट होता है ना, राइट। तो उसमें डाल दूंगा मैं कि ईमेल विद पीडीएफ अटैचमेंट। अभी मैं नॉर्मल रखता हूँ, ईमेल विदाउट पीडीएफ अटैचमेंट, क्योंकि अभी हम इसमें पीडीएफ नहीं भेजेंगे, जब मैं भेजूंगा तब दिखाऊंगा, तब इसका नाम कर देंगे ईमेल विद पीडीएफ अटैचमेंट। ओके, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सिंपल है। अब मेरे को इसमें कुछ बॉडी भेजनी पड़ेगी, तो मैं एम डॉट सेट बॉडी यूज कर लेता हूँ भाई। देखो इसमें क्या है ना, मैं HTML भी यूज कर सकता हूँ, प्लेन टेक्स्ट भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे HTML यूज करके दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट HTML ये हमने प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब इसको हमने ले लिया कॉमा, और बैकटिक्स के अंदर जो भी HTML होगा हम वो लिख देंगे। तो मैं यहाँ भेजता हूँ, लाइक मान लो मैंने भेज दिया यहाँ पे HTML, देखो ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे H2 में मैंने भेज दिया हेलो हेलो, और इसको पहले मैंने क्या करा, H2 को क्लोज कर। देखो इतनी HTML नहीं आती भाई मेरे को, इधर उधर हो जाए तो संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि आई एम अ प्योर बैकएंड डेवलपर। ओके ठीक है। ओके, दिस ईमेल वाज सेंट, या देखते हैं इसको कर देते हैं हेलो गोलैंग एंड डेवॉप्स, डेवॉप्स। ओके, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, अब मैं पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दूंगा, पी स्मॉल होगा, यस, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये हो गया मेरा बॉडी जो भी मेरी मेल में सेंड होनी है। अब मेरे को क्या हो रहा है, SMTP का एक डायलर होता है जिसमें मेरे को सारे क्रेडेंशियल भेजने पड़ेंगे। SMTP का होस्ट भेजना पड़ेगा, SMTP का पोर्ट भेजना पड़ेगा, सेंडर का ईमेल भेजना पड़ेगा, और सेंडर का पासवर्ड भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और गो मेल डॉट न्यू डायलर करूंगा। देखो न्यू डायलर क्या कर रहा है, होवर करते हैं, न्यू डायलर रिटर्न्स अ न्यू SMTP डायलर। ओके, द गिवन पैरामीटर्स आर यूज टू कनेक्ट टू द SMTP सर्वर, मतलब न्यू डायलर की हेल्प से ही मैं उस SMTP सर्वर से कनेक्ट हो पाऊंगा। तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है मेरे को, होस्ट, पोर्ट, यूजर नेम और पासवर्ड। चलो दे देते हैं SMTP होस्ट, ये रहा हमारा, हमने पहले यहाँ पे कॉल करा रखा है ऊपर ना, ENV से कॉल हो रहा है हमारा। तो SMTP पोर्ट, ठीक है, SMTP ईमेल, SMTP ईमेल, ओके जस्ट अ मिनट, एस सॉरी SMTP सॉरी, यहाँ पे आएगा सेंडर ईमेल, सेंडर ईमेल और सेंडर पासवर्ड। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे को मेल सेंड करना है फाइनली। अभी मैंने सिर्फ चीज़ें कलेक्ट कर ली जो जो मेरे को ईमेल सेंड करने के लिए चाहिए। अब मेरे को फाइनली ईमेल सेंड करना, तो इफ एरर है तो डी डॉट डायल एंड सेंड कर दो, डायल एंड सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो भाई, एम को सेंड कर दो, एम में जो भी डेटा पड़ा है, इस एम में जो भी है वो सेंड कर दो। ठीक है, अब एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील है, अगर एरर है तो भाई लॉग डॉट फेटल एफ कर दो, और उसमें कर दो फेल्ड टू सेंड ईमेल, सॉरी ऑफ फॉर सेंड बी को एरर भी मेरे को चेक हो जाएगा कि भाई एरर की वैल्यू क्या है। और एंड में मैं fmt डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट एलन ही लगा लेते हैं, ठीक है, कर दूंगा कि ईमेल इज ईमेल सेंट सक्सेसफुली, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, चलो इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने टर्मिनल में, क्लियर करते हैं और करते हैं गो रन मेन डॉट गो। क्या उस टेम्पररी मेल पे मेरी ईमेल सेंड हुई होगी या नहीं, चलो देखते हैं ये रन होता है या नहीं। Okay, hello Golang and DevOps, please subscribe. It will take some time just because
ओके, ठीक है। ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ओके, अब देखते हैं मेरी यहाँ पे ईमेल आई। ये देखो भाई, मेरी ईमेल आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो देखते हैं। देखो सब्जेक्ट में क्या है, ईमेल विदाउट पीडीएफ अटैचमेंट, और आया हेलो हेलो गोलन एंड डेवऑप्स प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा विदाउट अटैचमेंट। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें एक पीडीएफ फाइल या कोई सी भी टाइप ऑफ फाइल इसमें जानी चाहिए। वो बताओ भाई कैसे जाएगी। चलो देख लेते हैं। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे कि अटैचमेंट नाम से, अटैचमेंट नाम से। ओके, अटैचमेंट नाम से वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बना लिया अटैचमेंट नाम से। अब मेरे को क्या करना है, इसमें उस फाइल का पाथ जो भी मुझे भेजनी है, अभी तो मेरे लोकल पे है तो मैं लोकल से पाथ उठाऊंगा, वैसी बात है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने इसमें, और इसका क्या करते हैं, इसको कॉपी पाथ कर लेते हैं। शो मोर ऑप्शन, शो मोर ऑप्शन, सॉरी, जस्ट अ टंग स्लिप समटाइम्स। ओके, अब मैं इसको बैकटिक्स में लेके इसमें उस पाथ को कॉपी कर दूंगा। इसके डबल कोट्स हटा देंगे क्योंकि विंडो डबल कोट्स लेता है। ओके, अब इसमें मेरे को सिंपल सिंपल सा एक चेक लगाना है कि भाई अगर, ओके, अगर मेरा अटैचमेंट पाथ मिल नहीं है, ओके, लाइक इफ अटैचमेंट इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या करो, एम डॉट, मतलब हेडर में गो मेल डॉट न्यू मैसेज में अटैच कर दो। क्या अटैच कर दो, अटैच कर दो, क्या अटैच कर दो, अटैचमेंट को अटैच कर दो। कौन सा अटैचमेंट, जो भी मेरा ये था। चलो इसको ना एक नया नाम देते हैं, अटैचमेंट पाथ ऐड कर दो। सबसे सबसे बेस्ट है। अगर अटैचमेंट पाथ मेरा ब्लैंक ब्लैंक है तो भाई ये कर दो। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कि भाई मेरा अटैचमेंट जाता है या नहीं। चलते हैं गो रन मेन डॉट गो करते हैं फिर से, देखते हैं भाई मेरी पीडीएफ फाइल जाती है या नहीं। ठीक है, सेंड हो रहा है क्योंकि पीडीएफ फाइल है तो उसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, जस्ट बिकॉज बहुत बड़ी है वो स्टेटस कोड्स वाली फाइल। ओके, जो मैंने आपको स्टेटस कोड्स बताए थे एक वीडियो में सेपरेट। ठीक है, ये जा रही है। तो क्या है आउटपुट, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। सॉरी, देखते हैं अपने मेल में जाके क्या मेरे पास फाइल आई है या नहीं। ओके, इट इज लोडिंग, जस्ट बिकॉज अ टेम्पररी मेल इट विल टेक सम टाइम टू लॉग इन टू लोड। सी मेरे पास एक और आई, बट हमने सब्जेक्ट चेंज करना भूल गए। चलिए देखते हैं इसी को करके कि क्या मेरे पास फाइल आई है या नहीं। ओके, ये कब आया था, 22:36। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको बैक करते हैं। जस्ट अ मिनट, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। ओके, ओके, तो इसमें फाइल तो आई है, देखो ये यहाँ पे है ना, ये देखो फाइल तो आई है बट दिख नहीं रही है, जस्ट बिकॉज इसमें शायद अलाउड नाउ अटैचमेंट्स, तो अटैचमेंट्स आए हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें नॉर्मल वैसे ईमेल की तरह नहीं दिखता। देखो स्टेटस कोड्स नाम की फाइल जो है मेरी यहाँ पे आई है। ओके, अगर मैं आपको जो बिना अटैचमेंट वाली थी अगर मैं वो दिखाऊंगा आपको, देखो उसमें अटैचमेंट नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, मैं वो वाला मेल भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, इट इज लोडिंग 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 लोडिंग। देखो ईमेल विदाउट पीडीएफ अटैचमेंट, देखो इसमें ना अटैचमेंट नहीं होगा कोई भी। देखो यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये था, हमने देखा कि अटैचमेंट और बिना अटैचमेंट के साथ फाइल कैसे भेजते हैं। ओके, या ईमेल कैसे भेजते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर दिस वीडियो। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बता देना। ये एडमिन वाला इसकी टेंशन मत लो, ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये कम से कम 1.5 घंटे का टॉपिक हुआ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे फाइल अपलोड करते हैं, स्टैटिक सर्विंग कैसे होती है, अपलोड इमेजेस एंड डॉक्स एंड सर्व स्टैटिक फाइल्स एंड ऑल। ओके, कोशिश करूंगा ये सारे चीज़ें एक ही वीडियो में समझा दूंगा। 1 घंटे का वीडियो बनेगा, 1 1.5 घंटे का, सारे टॉपिक्स क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।